जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। अगर आपका मेष लगन भी है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या जिसके बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूं उसे आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। सामान्यतः गोचर चंद्रमा से देखा जाता है, इसलिए मैं शास्त्र की बात मानते हुए चंद्रमा से शनि के गोचर की स्थिति के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा कि मेष राशि के जातकों के लिए आने वाले 5 साल यानी 2023 से 2028 तक की शनि की स्थिति आपकी राशि से कहाँ किस राशि पर चलेगी, क्या उसका प्रभाव होगा, क्या दृष्टिगत प्रभाव होगा, क्या बैठने पर प्रभाव होगा। साथ ही साथ शनि की साढ़े साती भी आपको शुरू हो जाएगी, उसके बारे में भी हमारी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में रहने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और बहुत ध्यान से सुने कि मैं बताना क्या जाने जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, शनि के बारे में जितना कहा जाए, जितना बताया जाए वो बहुत कम है। लेकिन सामान्य तौर पे अगर दो ही शब्दों में ये देखें और गुणन करें कि शनि को कर्म फल प्रदाता कहा गया। अब कर्म फल प्रदाता कर्म 3 तरीके से हो रहा है। पहला वो कर्म है जो आप अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना कर रहे हो। दूसरा कर्म आप अपने व्यापार के लिए मेहनत कर रहे हो। तीसरा आप अपनी नौकरी के लिए पे मेहनत कर रहे हो। यानी कुल कुछ ना कुछ है तो ये कर्मों का खेल ही, कि हर व्यक्ति विशेष अपने जीवन में कर्मों से बंधा हुआ है। अगर वो सुबह उठता है, उठ के दिनचर्या करता है, ये भी कर्म है। एक सांस लेना भी एक कर्म ही है। इसलिए आपकी कुंडली के अंदर जो दशम भाव होता है, ये कर्म का भाव है। ये वो कर्म नहीं है जो हम अपनी नौकरी पेशे के लिए करते हैं, ये वो कर्म है जिसको हम जीवन पर्यंत के लिए करते हैं। इसलिए शनि के सामने ये सब लेखा जोखा होता है। नौकरी में उतार चढ़ाव है, व्यापार में उतार चढ़ाव है। आपने गलत कर्म किए, उसका फल भुगतना पड़ा। आपने अच्छे कर्म किए, उसका फल भी आपको मिलेगा। ये डिसाइड करेगा ईश्वर, ये डिसाइड करेंगे ग्रह के वो फल कब मिलेगा। क्योंकि बहुत से लोग आपने जीवन में देखे होंगे, खराब कर्म कर रहे हैं फिर भी मजे ले रहे हैं, और जो अच्छे कर्म कर रहा है वो दुखी है। कहीं ना कहीं जो जिसने खराब कर्म करे हैं वो पिछले पूर्व पुण्यों को भोग रहा है, इसलिए आज भी वो गलत कर्म करते हुए अच्छा सुख भोग रहा है। लेकिन जब उसके वो शब्द या वो कोष खत्म हो जाएगा अच्छे उसका कर्मों का, तो उसको वो खराब कर्म भी भुगतने पड़ेंगे। यही चीज शनि की है कि अगर कुंडली के अंदर नौकरी में व्यापार में उतार चढ़ाव है, कार्य क्षेत्र स्थिर नहीं है, तो कहीं ना कहीं शनि की स्थिति आपके लिए ठीक नहीं। इसलिए शनि का गोचर देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि 2.5 वर्ष तक शनि एक राशि में रहते हैं। 2.5 वर्ष से आपकी एक राशि में बैठते हैं, 3 जगहों पर देखते हैं। इसका मतलब है कि शनि के लिए बताया गया कि जहां वो बैठे वहां फिर भी वो बकश देता है, या कह सकते हैं वहां इतना शुभ प्रभाव नहीं होता। लेकिन शनि की दृष्टियां कहीं ना कहीं पीड़ित होती हैं, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। इसके पीछे आप चाहें तो आप कहीं भी गूगल पे नेट पे पढ़िए कि भी शनि की दृष्टियां श्रापित क्यों है, तो आपको पता लगेगा कि हाँ वाकई में ऐसा है जो शास्त्र में लिखा गया। अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कि शनि को टेक्निकली रूप से हम देखेंगे कि आने वाले 5 वर्षों के अंदर ये शनि आपको क्या देने वाले हैं। शनि से आपको क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, क्या बचाव है। शनि आपको कहाँ पर बैठकर क्या देंगे, यही हमारा आज का एक विषय रहने वाला है, जिसमें मैं एक अकेली ही वीडियो के अंदर आने वाले समय में 3 बार शनि के राशि परिवर्तन के बारे में बात करूंगा। यानी अगर आप देखें तो शनि की स्थिति वर्तमान समय में आपकी राशि से एकादश में है, फिर वो राशि से 12वें में पहुंचते ही शनि की साढ़े साती शुरू कर देगा, पहला चरण। फिर वो राशि के अंदर ही आ जाएंगे साढ़े साती का दूसरा चरण लेकर। यानी शनि की इन 3 स्थितियों को मैं इस एक वीडियो के अंदर पूर्ण रूप से बताऊंगा। इसलिए वीडियो को देखें, समझें। समझेंगे तो लाभ उठा सकेंगे, छोड़ छोड़ कर देखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, आप अपना ही समय खराब कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं शुरुआत कर लेता हूं कि भी वर्तमान समय में शनि की ट्रांजिट कहाँ है। देखिए, शनि आपकी राशि है मेष। मेष राशि से शनि कर्म और लाभ दोनों को संभालने वाले ग्रह बनते हैं। यानी आपका कर्म, आपका कार्यक्षेत्र, आपका नौकरी व्यापार, आपके रोजमर्रा के कर्म कौन संभालेंगे, शनिदेव। और लाभ को संभालने वाला ग्रह भी हो गया शनिदेव। अब ये कहां से है, ये आपकी राशि से। आपकी राशि क्या है, मेष राशि। मेष राशि के स्वामी कौन है, मंगल। क्या मंगल शनि के लिए मित्र है, नहीं है। मंगल शनि आपस में मित्र नहीं है। शनि जहां एक स्थिर और ठहराव से भरा हुआ ग्रह है, संघर्ष को देने वाला ग्रह है,
तो वहीं मंगल एक चपल, चालाक, तेज, एग्रेशन, क्रोधी, जिद्दी और जल्दबाज किस्म का है, क्योंकि मेष राशि में ये सब गुण आते हैं। ये अग्नि तत्व भी है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में चर राशि भी है। अब आपकी राशि से शनि मित्र नहीं है, अब वो शनि आपकी राशि से एकादश भाव में चल रहे हैं। कब तक चलेंगे? आप देख रहे होंगे जनवरी 2023 से जून 2025 तक शनि यही रहने वाले हैं। अब सबसे पहले समझे कि भाई राशि से 11th में गया शनि अपनी राशि में लाभ भाव में गया है। ये लाभ भाव ही नहीं है, वृद्धि का भाव भी है। यहां पर गए हुए किसी भी प्लेनेट की वृद्धि होती है। शनि की वृद्धि यानी कर्मों की वृद्धि, मेहनत करने की क्षमता की वृद्धि। अब मंगल जोशीला है, शनि धैर्यवान है। जब ये दोनों एक साथ मिल जाएं तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। व्यक्ति जीवन में जो ठान ले, जो योजना बना ले, उसमें वो कभी विफल नहीं हो सकता। बेइंतहा मेहनत का एक कॉम्बिनेशन बनता है। क्यों? क्योंकि शनि यहां से बैठ के आपकी राशि को देखता है। कहते हैं शनि की राशि पर या लगन पर पड़ रही दृष्टि व्यक्ति से अपने आप से ही लड़ाई शुरू करवा देता है कि मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी अपने आप से लड़ाई है। मैं अपने आप को इस लेवल पर ले जाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को उस लेवल पर देखना चाहता हूँ जिससे मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ जाऊँ। इसलिए शनि की तीसरी दृष्टि को टेढ़ी दृष्टि कहा गया कि आप जब सामने देखते हो तो सप्तम है, लेकिन अगर साइड में देखते हो तो वो तीसरी और टेढ़ी दृष्टि है। और शनि की तीसरी दृष्टि जिस राशि, जिस भाव पे पड़ती है, वहां से संबंधित संघर्ष है। और वो संघर्ष कहाँ से है? वो संघर्ष आपकी राशि पे पड़ रहा है, यानी अपने आप से चल रहा संघर्ष है आपका। आप अपने कर्म को बढ़ाने के लिए और आप अपने लाभ को बढ़ाने के लिए बेइंतहा मेहनत करेंगे, ये शनि आपसे कहता है। ये शनि आपको जीवन में पूर्ण मेहनत करने की क्षमता देता है, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है, डरने नहीं देता, हारना नहीं देता, लगातार प्रेरणा देता है। कर्म कराएगा, लाभ देगा। वहां जाकर वृद्धि का भाव है तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको खाली हाथ लौटाएगा। आप ये समझ लीजिए जून 2025 तक शनि आपको बहुत कुछ देंगे, कर्मों को भी बढ़ाएंगे, लाभ को भी बढ़ाएंगे। शनि की पंचम भाव पर पड़ रही दृष्टि आपके लिए संतान कारक है, क्योंकि शनि काल है। अगर वो पंचम भाव पर दृष्टि देता है तो इन 2.5 साल में जो लोग संतान चाहते हैं, जो गर्भ धारण करना चाहते हैं, जिनको गर्भावस्था से संबंधित कोई भी बात है या संतान चाहिए, तो उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। वहीं पंचम से सप्तम भाव में शनि का गोचर हो रहा है। इसका मतलब है जिन व्यक्ति विशेष के संतान यंग है, युवावस्था में, और वो शादी चाहते हैं तो वो शादी भी कराएगा। अगर आप देखें तो मई 2024 तक बृहस्पति का ट्रांजिट भी यहाँ से पंचम भाव को देख रहा है, यानी आने वाला वर्तमान में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उससे 1 साल बाद के अंदर अंदर आपको संतान प्राप्ति होगी। पंचम भाव पर पड़ रही शनि की दृष्टि शिक्षा को पूर्ण करती है, शिक्षा के लिए बेहतर है। शिक्षा की शुरुआत होना, शिक्षा में एंट्री करना पढ़ाई के लिए एक अच्छा समय है। जो लोग टेक्निकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, जो लोग लिटरेचर के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है कि भाई ये पढ़ाई के लिए अच्छा समय है, ये संतान प्राप्ति के लिए, ये बुद्धि के लिए, शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए अच्छा है। इस शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है तो बहुत बार जो लोग रिसर्च के कार्यों में हैं, जो लोग शोध कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। जो लोग माइनिंग्स का काम करते हैं, जमीन में गर्त से संबंधित काम करते हैं, जिनका काम है पेट्रोलियम का, पदार्थों का, माइनिंग्स का, खादान का, खेती का, जो जमीन से निकले हुए उत्पादों से संबंधित कार्य करते हैं, कुछ शोध करते हैं, कुछ बाहर निकालने के लाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए शनि बेहतर है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, परिवार पक्ष से सहयोग तो बहुत बार देखा जाता है कि ससुराल पक्ष से भी किसी प्रकार का सहयोग मिल जाता है। वो सब शनि यहाँ देने में सक्षम है। यानी जब तक शनि राशि से 11th में चलेंगे तब तक वो आपके लिए बेनिफिशियल है। कोई भी नुकसान की स्थिति नहीं है, चाहे वो वक्री हो, चाहे मार्गी हो, लेकिन आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनि आपके लिए कुछ देने वाले बनने आए। अब आता है दूसरा एक परिवर्तन, जिसको हम कहेंगे शनि का राशि से 12वें घर में जाना। अब जैसे ही शनि राशि से 12वें घर में गए, 7.5 का पहला चरण शुरू होता है। यहाँ आपको समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा कि चंद्रमा से 12वें घर में अगर शनि का ट्रांजिट हो रहा हो, आपकी राशि से 12वें घर में शनि का ट्रांजिट हो, तो ये 7.5 का प्रथम चरण है। भूलना नहीं चाहिए कि आपकी राशि के लिए शनि मित्र नहीं है, यानी कहीं ना कहीं ये प्लेनेट देने में तो सक्षम है, लेकिन वो देना एक संघर्षकारी स्थितियों से दिखता है। अब राशि से 12वें घर में गया शनि, शास्त्र कहता है चंद्रमा से 12वें घर में अगर शनि जाए, वहां 7.5 यार उसकी कोई बात नहीं की, चंद्रमा से 12वें घर में शनि हो तो 12वां घर किसका है? आपके बेडरूम का है, आपके शयन सुख का है, आपकी निद्रा का।
तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, शयन सुख में गड़बड़ी हो सकती है, जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, अनिद्रा की प्रॉब्लम आ सकती है, तनाव बढ़ सकता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। अब कर्म और लाभ का स्वामी, ये समझिए, कर्म और लाभ का स्वामी शनि 12वें घर में गोचर कर रहा है, यानी दोनों चीजों को समझे कि कर्म और लाभ 12वें घर से जुड़े। 12वां घर दूरी, विदेश, घर से दूर जाकर काम करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी अब ये जो शनि है 7.5 के पहले चरण में आपके कार्य क्षेत्र को अवश्य ही दूर स्थान से जोड़ेंगे। कर्म करने के लिए बाहर जाना, कभी कभी नौकरी में परिवर्तन हो जाता है, नौकरी विदेश में लग जाती है, या आपका काम कहीं दूर से जुड़ जाता है, किसी बाहर के व्यक्ति विशेष से जुड़ के काम करते हैं, विदेश से जुड़कर काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करते हैं, तो वहीं लाभ कमाने के लिए भी बाहर जाना, यानी ये दोनों ने ग्रहों ने संकेत दिया कि कर्म और लाभ बाहर से मिलेगा, यानी कुछ ना कुछ एक मेजर परिवर्तन, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। वो परिवर्तन कार्य क्षेत्र को लेकर दिखाई देता है। अब शनि कर्म कारक होकर 12वें घर में है, और शनि है कर्म का कारक, 12वां घर है खर्च का, यानी आपके द्वारा की गई मेहनत बहुत बार खर्च भी हो जाएगी। इसको कहते हैं मेहनत भी की लेकिन मेहनत का लाभ नहीं मिला, पूर्ण फायदा मैं नहीं ले पाया, ये भी आपके साथ बहुत बार आएगा। नहीं, यानी बहुत बार सफलता मिलेगी तो असफलता का सामना भी यहाँ होगा। शनि जब 12वें घर में ट्रांजिट कर रहे हो तो उनकी तीसरी दृष्टि धन भाव पर आती है, जो क्या दर्शाती है कि भाई पैसे के लेन देन में सावधानी रखें, आर्थिक फैसलों से संबंधित स्थितियों को ध्यानपूर्वक रखें, कब और कहाँ पैसे देने हैं, लेने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या मेरे लिए इन्वेस्टमेंट ठीक है या नहीं है, उसकी जानकारी रखें। नहीं लगा पा रहे हैं उसका हिसाब, नहीं आ रही है बात दिमाग में कि कहाँ करें, तो आप उसकी हॉरोस्कोप किसी पर अपने एस्ट्रोलॉजर को दिखा लीजिए, वो आपको सही गाइडेंस देंगे। क्योंकि 12वां घर दूरी है, परिवर्तन है, विदेश है, तो खर्च भी है और नुकसान भी है। मेरे कर्मों का खर्च, कर्म का मालिक खर्च भाव में गया, मैंने अपने एफर्ट्स खर्च किए, मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, तो उन चीज़ों में सावधानी बरतने की जरूरत है। तीसरे घर पे शनि की दृष्टि पड़ रही, दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि ये बताती है आर्थिक फैसलों में ध्यानपूर्वक रखें, पैसे जोड़ने की आदत डालें, खर्चीले स्वभाव के ना बने, अन्यथा जरूरत पड़ने पर आपको धन नहीं मिलेगा। शनि की दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर, इसका मतलब है ये शनि आपको रोग भी दे सकता है, ऋण भी दे सकता है, कर शत्रु भी दे सकता है। तो क्या करें, झगड़े झंझटों से सावधान रहें, अपने एग्रेशन पर कंट्रोल रखें, अपने काम से काम रखें, कोई ऐसा रिस्क ना लें जिसमें कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ जाए, किसी विवाद को लेकर, काम के अंदर कोई विवाद हो गया, किसी से धोखाधड़ी हो गई तो कोर्ट कचहरी हो गई। जरूरत पड़े तभी कर्ज लें, अन्यथा कर्ज ही ना लें, अन्यथा ऐसा शनि कर्ज दिलाकर आपको थोड़ा प्रभावित कर देगा या लोन में डाल देगा, फिर आप टेंशनाइज हो जाएंगे। व्यर्थ में अपने शत्रु ना बनाए, क्योंकि शनि की दृष्टि जब छठे भाव पर आ रही है तो ये इस प्रकार की स्थितियों को एक्टिवेट कर सकती है, क्योंकि वो 12वें से बन रही है, कहीं और से बनती तो कुछ फल और होता। अब शनि की दृष्टि नवम भाव पे पड़ रही है, यानी 12वें घर से नवम भाव, नवम है भाग्य का, भाग्य बनाने के लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, भाग्य बनाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, भाग्य बनाने के लिए यात्राएं कर रहा हूँ, भाग्य बनाने के लिए जीवन में पूर्ण संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन चंद्रमा से 12वां घर शनि, और चंद्रमा मेरा मन है, मेरा मस्तिष्क है चंद्रमा, उससे 12वें घर में गया हुआ अशुभ ग्रह मुझे चिंता देता है। तो क्या होता है, बहुत बार व्यर्थ की चिंता होती है, जैसे ही 7:30 शुरू होती है आपके माइंड पे अटैक होना शुरू हो जाता है। तो उसको स्थिरता, उसको सुधार करने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में जितना ज्यादा हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे ना जीवन में, जितना ज्यादा शिव जी की आराधना करते रहेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब तीसरी स्थिति हम समझते हैं कि जब 7:30 का दूसरा चरण आपको शुरू होगा। दूसरा चरण कब शुरू होगा, जब शनि यहाँ आएंगे। यहाँ समझने की बात है कि शनि यहाँ पे बैठ के नीच के होते हैं, आपके चंद्रमा जो मंगल की राशि में है उसके एग्जैक्ट ऊपर शनि का ट्रांजिट है, यानी कहीं ना कहीं कोई बड़ी तनाव की स्थिति बनने वाली है। एक तो मंगल जोशीला और एक शनि ठंडा, एक मंगल क्रोधी एक शनि धैर्यवान। तो क्या है, यहाँ खुद ही पजल हो जाएंगे कि मुझे कहाँ पे मेहनत करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं, कहाँ मैं अपना जोश दिखाऊं, कहाँ मुझे शांत रहना चाहिए। पता लगा जहाँ जोश दिखाना था वहाँ ठंडे रह गए, और जहाँ शांत रहना था वहाँ जोश दिखा दिया, क्योंकि अग्नि तत्व राशि में शनि है और यहाँ शनि नीच का होता है। नीच का शनि इसलिए क्योंकि वो मंगल की शत्रु राशि, इसलिए वहाँ नीच का है। इसलिए शनि का ट्रांजिट जब आपके दूसरे चरण में आता है तो पहले के मुकाबले ज्यादा टिपिकल हो सकता है आपका दूसरा चरण, क्योंकि अब आपके माइंड पे, अब आपके बिल्कुल सिर के ऊपर चल रहा है शनि।
शनि आपके मंगल के ऊपर चल रहा है, शनि आपके चंद्रमा के ऊपर चल रहा है, यानी सबसे ज़्यादा मानसिक अस्थिरता यहीं आएगी, सबसे ज़्यादा मेंटली टेंशन यहीं आएगी, सबसे ज़्यादा तनाव यहीं आएगा। वो तनाव आपके खुद का भी होगा, वो तनाव आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के हो सकता है कि कर्म का मालिक राशि में नीच का हो गया, कि ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। बहुत बार ऐसा लगेगा सम्मान हानि हो रही है, सम्मान नहीं मिल रहा है, पूर्णतः फायदा नहीं मिल रहा, लाभ कमाने के लिए पूर्ण एफर्ट्स लगे पड़े हैं, क्योंकि वो शत्रु की राशि में नीच का और 7.5 का सेकंड फेज भी है। इसका मतलब ये समय काफ़ी चिंता भरा रहेगा, बड़े सावधान होकर आपको इस दौरान अपने जीवन को गुजारना होगा। अब शनि तीसरी दृष्टि यहाँ दे रहे हैं, मेहनत की दृष्टि है, यानी मेहनत में कमी नहीं है, हिम्मत में कमी नहीं है, साहस में कमी नहीं है, एफर्ट्स में कमी नहीं है, पूरी तरह से जद्दोजहद से आप अपने जीवन में लगे हुए हैं। शनि की सप्तम भाव पर पड़ रही हुई दृष्टि जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह करा सकते हैं, लेकिन जिनका विवाह हो चुका है उनके जीवन में विवाद भी दे सकती है, क्योंकि ये नीच शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर अलगाववादी है। इस दौरान अपने वैवाहिक जीवन को बहुत ध्यान से संभाल के चलाएं। शनि के दशम भाव पर पड़ रही दृष्टि कर्म को प्रेरित करती है, क्योंकि शनि अपनी ही राशि को देख रहे हैं वहां पर, लेकिन वो नीच शनि की दृष्टि है, जब तक आपको रगड़ नहीं लेगी तब तक आपको लाभ नहीं देगी। यानी ऐसी स्थिति में खास तौर पे ध्यान रखें, जब 7.5 का सेकंड फेज आपको शुरू हो रहा हो, आप अपने जीवन में नियम बना लो कि मुझे हर मंगल शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ शाम के समय करना है, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर दिए जलाना है, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना है, गरीब लोगों को सताना नहीं है, उनका हक नहीं मारना है, जरूरतमंद लोगों की आपको सेवा करनी है। और आप चाहें तो शनिवार की शाम को शनि का बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं, घर पर बैठकर भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छा फल चाहते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे भी बैठकर कर सकते हैं शाम के समय, वो आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा। यानी आपको आज के इस वीडियो में मैंने बता दिया कि शनि आपको आने वाले 5 साल में क्या देंगे, कि 7.5 का पहला चरण होगा तो क्या होगा, 7.5 का दूसरा चरण होगा तो क्या होगा, किन किन चीज़ों के लिए अच्छा है, किन किन चीज़ों के लिए खराब है, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इन सारी बातों को अगर आप ध्यान रख गए तो समझ लीजिए कि शनि के ट्रांजिट से आप लाभ भी ले सकते हैं। और अगर नहीं समझे, घबरा गए, तो फिर आपको कोई भी लूट भी सकता है, कोई भी बहका भी सकता है। लेकिन हाँ, आपने समझी बात और आपने उसको अप्लाई किया और आपने पूजा पाठ की, तो आप देख लीजिए आपको खुद ही उसका लाभ मिल जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन यही है। कोई व्यक्ति विशेष आपका सोल्यूशन नहीं कर सकता, सोल्यूशन करेंगे आप, क्योंकि आप उस बात को देखते हैं, उस बात को समझते हैं, और जो देखता समझता है वही कुछ कर सकता है। जो ना देखने को तैयार, ना समझने को तैयार, और सिर्फ 7.5 के नाम से शोर मचाता है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो सिर्फ इधर उधर यूट्यूब पे जाके वीडियो देखेगा, चैनल पे जाके खराब खराब कमेंट करेगा, क्योंकि वो खुद परेशान होगा, और परेशान आदमी ऐसा ही करता है। अगर ऐसी स्थिति में भी आप धैर्य रखते हो तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि मेष राशि के जातक कुछ थोड़ा जल्दी से रिजल्ट वाले होते हैं, और अब आने वाली स्थितियों में आपको धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ आपको एक ही वीडियो में मैंने ये सबको समझाने की कोशिश की कि शनि आपको आने वाले 5 साल में क्या क्या फल देंगे। फिर से इसी प्रकार की रोचक जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।